अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आप देख रहे हैं INN चैनल। मैं हूं शेख अहमद अली। इस न्यूज़ बुलेटिन में आइए नज़र डालते हैं दिन भर की बड़ी खबरों पर। रियासती कानून साज असम्बली में हुक्मरान जमात कांग्रेस ने आबपाशी प्रोजेक्ट्स पर एक वाइट पेपर जारी किया। वज़ीर आबपाशी उत्तम कुमार रेड्डी ने ऐवान में वाइट पेपर जारी करते हुए अपने तवील खिताब में कहा कि मेडीगड्डा कालेश्वरम प्रोजेक्ट का एक अहम बैरेज है। बस बदकिस्मती से नाकिस मियार की वजह से कालेश्वरम प्रोजेक्ट पर तामीर किए गए 3 बैरेजेस मेडीगड्डा, अन्नावरम और सुंडीला नाकाबिले इस्तेमाल हो गए हैं। ख़ास तौर पर मेडीगड्डा के अलावा अन्नावरम बैरेज में भी दरारें पैदा हो गई हैं, जिससे पानी का अखराज हो रहा है। उन्होंने कहा कि बदनुवानी और लापरवाही के बायस मेडीगड्डा बैरेज को नुकसान पहुंचा। उत्तम कुमार रेड्डी ने बताया कि जो बैरेज 100 साल चलना था वो सिर्फ 3 साल में ही उसमें दरार पैदा हो गई। उन्होंने कहा कि महकमे आबपाशी में जितनी बदनुवानियाँ पिछले 10 सालों में हुई हैं, कहीं और नहीं हुई। कई प्रोजेक्ट्स की तखमीना लागत बढ़ा दी गई। उन्होंने कहा कि मेडीगड्डा बैरेज की तामीर के लिए 1800 करोड़ के टेंडर तलब किए गए थे, ताहम उसकी तखमीनी लागत 4500 करोड़ रुपये तक बढ़ा दी गई। उन्होंने कहा कि इस तरह की बदनुवानी आज़ाद हिंदुस्तान में कहीं नहीं हुई। उत्तम कुमार रेड्डी ने वाजे किया कि हुकूमत की तरजीह रियासत में ज़ेर इल्तिवा तमाम आबपाशी प्रोजेक्ट्स को कम लागत और तेज़ी से मुकम्मल करना है। उन्होंने कहा कि रियासत में ज़ेर तामीर आबपाशी प्रोजेक्ट्स में बदनुवानियों के लिए कोई जगह नहीं है। आबपाशी प्रोजेक्ट्स की तामीर का मकसद अराजियात को सैराब करना और आवाम को पीने का पानी फराहम करना उनकी हुकूमत का नज़्बुल ऐन होगा। మేడిగడ్డ బ్యారేజ్ ఇన్స్పెక్ట్ చేసి ఏం రిపోర్ట్ ఇచ్చిందో యథాతథంగా మేము ఒక్క వర్డ్ అటు ఇటు మార్చలేదు అధ్యక్ష. వాళ్ళు ఏం చెప్తే అది మేము యావత్ తెలంగాణ ప్రజానీకానికి తెలియజేయాలని చెప్పి ఆ ఎన్డీఎస్ఏ రిపోర్ట్ ఒక ఎక్సెప్ట్స్ ఇందులో మేము మరి మీ ద్వారా సభ్యులందరికీ ప్రజలందరికీ తెలియజేస్తాం. ద డ్యామేజ్ అకర్డ్ due to a combination of issues involving planning, design, quality control and operation maintenance. చాలా స్పష్టంగా ఆ రిపోర్ట్లో మేడిగడ్డ బ్యారేజ్ ఇష్యూలో డిజైన్ కానీ ప్లానింగ్ కానీ క్వాలిటీ కంట్రోల్ కానీ ఓఎండ్ఎం కానీ చాలా మరి నాసిరకం క్వాలిటీ అని చెప్పి ఎన్డీఎస్ఏ వాళ్ళ రిపోర్ట్లో లిఖితపూర్వకంగా ప్రభుత్వానికి మరి రిపోర్ట్ ఇవ్వడం జరిగింది. ఇంకో విషయం స్పీకర్ సార్, అక్టోబర్ 21 ఈ సంఘటన జరిగితే గత ప్రభుత్వం డిసెంబర్ 7 మా ప్రమాణ స్వీకారం వరకు వాళ్ళ ప్రభుత్వం ఉంది. ఏ ఒక్కరోజు కూడా మాజీ ముఖ్యమంత్రి కేసీఆర్ గారు వర్ ఆల్సో ఇరిగేషన్ మంత్రి ఉండే. అక్టోబర్ 21 నుంచి డిసెంబర్ 7 వరకు ఒక్క మాట కూడా మాట్లాడలేని చెప్పిన విషయం మరి సభ్యులందరికీ గుర్తు చేస్తున్నా. అదేవిధంగా ఇప్పుడు ఆ ఎన్డీఎస్ఏ ఏమేమి చేసిందో ఏమేమి రాసిందో మీకు చెప్తున్నా. దేర్ అపియర్స్ టు బి कंस्ट्रक्शन डेफिशिएंसी. चीफ मिनिस्टर रेवंत रेड्डी ने कहा कि माहिरीन की कमेटी के इंतबाह के बावजूद पेशरफ वीआरएस हुकूमत ने कालेश्वरम प्रोजेक्ट पर मेडीगड्डा बैरेज को तामीर किया। इस बैरेज की तामीर के सिलसिले में माहिरीन की कमेटी की जानिब से दी गई रिपोर्ट में कहा गया था कि कालेश्वरम प्रोजेक्ट से पानी की मुंतकली हुकूमत पर माली बोझ साबित होगी, लेकिन उस वक्त के चीफ मिनिस्टर चंद्रशेखर राव और वजीर आबपाशी हरीश राव ने माहिरीन की कमेटी की सिफारिशात को नज़रअंदाज करते हुए गोदावरी के उस मकाम पर मेडीगड्डा प्रोजेक्ट तामीर किया जहां साल भर पानी दस्तयाब नहीं रहता। रियासती असम्बली में वज़ीर आबपाशी उत्तम कुमार रेड्डी की जानिब से आबपाशी प्रोजेक्ट्स पर पेश किए गए वाइट पेपर पर हुए मबाहिस के दौरान चीफ मिनिस्टर रेवंत रेड्डी ने कहा कि इस प्रोजेक्ट की तामीर के लिए केसीआर के साथ हरीश राव भी बराबर के जिम्मेदार हैं। उन्होंने कहा कि मेडीगड्डा बैरेज को तामीर न करने की माहिरीन की कमेटी की तजवीज़ को नज़रअंदाज करते हुए केसीआर ने उसी मकाम पर बैरेज को तामीर किया। उन्होंने कहा कि माहिरीन ने मेडीगड्डा के बजाय तुमिडी हट्टी के पास बैरेज तामीर करने की तजवीज़ दी थी, लेकिन उस तजवीज़ को हुकूमत ने मुस्तरद कर दिया। ఆనాటి ముఖ్యమంత్రి చంద్రశేఖరరావు గారు నియమించారు. ఇది 14 పేజీల కమిటీ నివేదిక ఇచ్చింది అధ్యక్ష. ఎవరు అధ్యక్ష ఇందులో ఇంజనీర్లు ముఖ్యమైన వాళ్ళు అంటే బి అనంతరాములు, బి వెంకట రామారావు, ఎస్ చంద్రమౌళి, జి దామోదర్ రెడ్డి, ఎం శ్యాంప్రసాద్ రెడ్డి 5 మంది ఇంజనీర్లతో ఆనాటి ముఖ్యమంత్రి, సాగునీటి పారుదల శాఖ మంత్రి ప్రాణహిత చేవెళ్ల ప్రాజెక్టుల మీద తుమ్మిడిహెట్టి దగ్గర కాకుండా ఇతర ప్రాంతాలలో నిర్మించడానికి అవసరమైన రీడిజైనింగ్కు
ఇక్కడ పునాది పడ్డది అధ్యక్ష. ఈ పునాది పడ్డ తర్వాత వీళ్ళు పూర్తి స్థాయిలో మొత్తం గోదావరి జలాలకు సంబంధించిన హిస్టరీని మొత్తం ఇందులో పొందుపరిచింది అధ్యక్ష. ఇదే కాకుండా వీళ్ళు ఏరియల్ సర్వే, ఫిజికల్ సర్వే, టోపోషీట్స్ సర్వే చేసి మొత్తం ఒక నివేదికను తయారు చేసి ఇచ్చారు అధ్యక్ష. అందులో పేజ్ నెంబర్ 5లో alternate locations for barrage. The members of Retired Engineers Forum have conducted the aerial survey on 24/3/2015 to examine the feasibility of proposed site and feasibility of alternative sites on Pranayata River. बीआरएस के रुकन असेंबली हरीश राव ने रियासती असेंबली में हुकूमत की जानिब से पेश आबपाशी प्रोजेक्ट पर पेश करदा वाइट पेपर के मबाहिस में हिस्सा लेते हुए हुक्मरान जमात पर इल्ज़ाम लगाया कि बीआरएस हुकूमत को बदनाम करने के लिए इस वाइट पेपर को ऐवान में पेश किया गया। इस वाइट पेपर में काफ़ी झूठ है, इस झूठ को वो साबित करेंगे। उन्होंने कहा कि कोई भी आबपाशी प्रोजेक्ट उसकी तामीर के चंद सालों के अंदर लाखों एकड़ अराजियात को सैराब नहीं करता। साबिक में कांग्रेस दौरे हुकूमत में तामीर किए गए श्री राम सागर प्रोजेक्ट, नागार्जुना सागर प्रोजेक्ट और दीगर प्रोजेक्ट्स के तामीर के कई दफ़ों बाद लाखों एकड़ अराजियात सैराब हुई हैं। हरीश राव ने कहा कि वाइट पेपर में वजीर आबपाशी उत्तम कुमार रेड्डी ने कई झूठे दावे किए हैं जिसको वो इस ऐवान में साबित कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि उत्तम कुमार रेड्डी का पहला झूठ मिड मैनियर प्रोजेक्ट को मुत्तहदा रियासत आंध्र प्रदेश में तामीर करने का दावा किया, जबकि हकीकत यह है कि तेलंगाना की तश्कील के बाद बहैसियत वजीर आबपाशी वो खुद मिड मैनियर प्रोजेक्ट पर 775 करोड़ रुपये खर्च करते हुए इस प्रोजेक्ट से कई हज़ार एकड़ अराजियात को सैराब किया, जबकि मुत्तहदा आंध्र प्रदेश में कांग्रेस हुकूमत ने उस प्रोजेक्ट पर सिर्फ 106 करोड़ रुपए खर्च किए थे। इसी तरह उन्होंने मुख्तलिफ नुकात को सामने रखते हुए कहा कि रियासती हुकूमत की जानिब से पेश किया गया ये वाइट पेपर झूठ का पुलिंदा है। వీళ్ళేందంటే మా మీద ఒక బురద జల్లాలనే ఉద్దేశంతో ఒక ప్రయత్నం కంటిన్యూస్గా చేస్తూ ఉన్నారు అధ్యక్ష. కానీ ప్రజల అనుభవంలో ఉంది అధ్యక్ష. పండిన పంట సాక్ష్యం, పెరిగిన సాగు విస్తీర్ణం సాక్ష్యం, ఇవన్నీ కూడా ప్రజల స్వీయ అనుభవాల్లో ఉన్నాయి అధ్యక్ష. మీరు అసెంబ్లీలో మా మీద బురద జల్లినంత మాత్రాన ప్రజలకు అంతిమంగా నీళ్ళు వచ్చినాయా లేవా, పంట పండిందా లేదా అనేది రాష్ట్ర రైతులు గమనిస్తారు అధ్యక్ష. అధ్యక్ష, ఈ ప్రభుత్వం ఇవాళ మేము వచ్చిన తర్వాత అధ్యక్ష ఆనాటి కాంగ్రెస్ ప్రభుత్వాలు చెరువులను పట్టించుకోకపోవడం వల్ల చెరువులన్నీ కూడా చిన్న వర్షానికే తెగిపోయేటువంటి పరిస్థితి ఉండే. కాకతీయుల వారసత్వ సంపదగా వచ్చినటువంటి ఆ చెరువులను గత ప్రభుత్వాలు పట్టించుకోకపోతే మేము మిషన్ కాకతీయ అనేటువంటి ఒక కార్యక్రమం ద్వారా రాష్ట్రంలోని చెరువులన్నీ కూడా పునరుద్ధరించేటువంటి కార్యక్రమం చేశాం. ఆ మిషన్ కాకతీయను అధ్యక్ష మ్యాగ్సెసే అవార్డు గ్రహీత రాజేంద్ర ప్రసాద్ గారు మెచ్చుకున్నారు, ఎంఎస్ స్వామినాథన్ గారు మెచ్చుకున్నారు, మన హైకోర్టు చీఫ్ జస్టిస్ గారు మెచ్చుకున్నారు, అమెరికాలోని మిచిగాన్ యూనివర్సిటీ, చికాగో యూనివర్సిటీ కూడా వచ్చి స్టడీ చేసి ఈ కార్యక్రమాన్ని అభినందించినటువంటి విషయాన్ని మీ ద్వారా గౌరవ సభ్యులకు తెలియజేస్తా ఉన్నా. అధ్యక్ష, మిషన్ కాకతీయ ప్రోగ్రాం 4 ఏళ్లలో యుద్ధ ప్రాతిపదికన చేస్తే 15 లక్షల ఎకరాల ఆయకట్టు స్థిరీకరణ జరిగింది. ఇలా రైతులకు మేలు జరిగింది. 15 లక్షల ఎకరాల్లో ఆయకట్టు పెరగడమే కాదు, మత్స్య సంపద పెరిగింది, భూగర్భ జలాలు కూడా పెరిగి రైతులకు. बीआरएस की रुकन कानून साज काउंसिल के कविता ने साबिक वजीर व बीआरएस कायद पुन्नला लक्ष्मया के हमरा मीडिया से बात करते हुए हुकूमत और वजीर आला रेवंत रेड्डी से मुतालबा किया कि वो ज़ात की बुनियाद पर किए जाने वाली मरदमशुमारी को कानूनी हैसियत देने के सिलसिले में ऐवान में बिल पेश करे। उन्होंने कांग्रेस पर तनकीद करते हुए बताया कि कांग्रेस की जानिब से बीसी तबके पर मरदमशुमारी करने के सिलसिले में बिल के बजाय करारदाद पेश करने से वाज़ेह हो गया है कि कांग्रेस को बीसी तबके से कितनी हमदर्दी है। उन्होंने कांग्रेस कायदीन से वजाहत चाही कि साल 2011 में की गई मरदमशुमारी की रिपोर्ट अवाम के सामने क्यों पेश नहीं की गई। जवाब इవ్వాల్సినటువంటి పరిస్థితి కొన్ని రాష్ట్రాలలో, బీహార్లో, కర్ణాటకలో, అదే విధంగా మన ఆంధ్రప్రదేశ్లో, పక్క రాష్ట్రమైనటువంటి ఆంధ్రప్రదేశ్లో బాజాప్తా అసెంబ్లీలో బిల్లు పెట్టి పాస్ చేసి దానికి డబ్బులు ఇచ్చి ఆ కమిటీలలో కుల జనగణన చేసేటటువంటి కమిటీలో ఎన్ని డిపార్ట్మెంట్కి సంబంధించినటువంటి ఆఫీసర్లు ఉంటారనేటటువంటిది ఒక పట్టిక ఇచ్చి ఎంత సమయంలో చేస్తామనేటటువంటి ఒక కమిట్మెంట్ ఇచ్చి పూర్తి చేసినటువంటి దాఖలా మనం చూస్తా ఉన్నాం. బీహార్లో కుల జనగణన చేసిన తర్వాత 75% వాళ్ళు రిజర్వేషన్లు పెంచుకోవడం జరిగింది. అక్కడ నంబర్ వచ్చిన తర్వాత మోస్ట్ బ్యాక్వర్డ్ కమ్యూనిటీస్ కి 25% రిజర్వేషన్ పెంచుకున్నారు.
బీసీలకు 18%, అంటే అంతకుముందు 26% ఉంటే ఇప్పుడు 43%కి బీసీల రిజర్వేషన్ బీహార్ రాష్ట్రంలో పెంచుకున్నారు. ఎందుకంటే బాజాబ్తా లెక్కలు చేసిండ్రు, రాష్ట్ర ప్రభుత్వం నుండి గెజెట్ చేసిండ్రు. కాబట్టి ఈ సందర్భంగా మరొక్కసారి తెలంగాణ రాష్ట్ర ప్రభుత్వాన్ని భారత్ జాగృతి తరఫున మేము డిమాండ్ చేస్తా ఉన్నాం. వెంటనే కుల జనగణనకు సంబంధించి చట్టం ప్రవేశపెట్టండి, చట్టబద్ధత ఇవ్వండి, తర్వాతనే ఎన్యూమరేషన్ మీరు స్టార్ట్ చేయండి, సెన్సస్ స్టార్ట్ చేయండి. రెండవది బీసీ సప్లాన్కి ఏదైతే మీరు చట్టబద్ధత ఇస్తా అన్నారో దాని మీద కూడా చట్టం చేయండి. బీసీలకు అలొకేట్ చేసేటటువంటి నిధులు మీరు మీ మేనిఫెస్టోలో చెప్పినట్టుగా. तेलंगाना कानून साज असेंबली और काउंसिल का इजलास आज खत्म हो गया। असेंबली में आबपाशी पर वाइट पेपर पर मबाहिस के बाद आज स्पीकर गड्डम प्रसाद कुमार ने असेंबली की कार्रवाई को गैर मुअय्यना मुद्दत के लिए मुलतवी करने का ऐलान किया। The assembly sat 8 days. Number of hours which the assembly worked 45 hours 32 minutes. Number of speeches made by the members 59. 0 hour mention 64. Number of government resolutions 2. Number of bills introduced and passed 3. Number of short discussions 1. Indian National Congress 64. Bharat Rashtriya Samiti 39. Bharatiya Janata Party 8. All India Majlis-e-Ittihad Muslim 7. Communist Party 1. Party position in the assembly on 17/2/2024 with the consent of the House, I urged the House Sunday. वजीर आबपाशी उत्तम कुमार रेड्डी की जानिब से पेश करदा वाइट पेपर को लेकर आज आबपाशी प्रोजेक्ट्स पर असेंबली में गर्मा गर्म मबाहिस हुए। इसी दौरान उत्तम कुमार रेड्डी ने सुबह को ही ऐवान को बताया था कि मीठीगड्ढा की तरह अनाराम बैरेज में भी लीकेज हो रहा है, लेकिन बीआरएस पार्टी ने उसको झूठ करार देते हुए बीआरएस को बदनाम करने का इल्ज़ाम लगाया था। इस के जवाब में उत्तम कुमार रेड्डी ने कुछ ताज़ा वीडियोस ऐवान में पेश किए जो सोशल मीडिया पर काफ़ी वायरल हो रहे हैं। तेलंगाना के वजीर बहबूदी पसमानदा तबकात पूनम प्रभाकर ने कहा कि कांग्रेस पार्टी ने तेलंगाना असेंबली इंतखाबात की मुहिम के दौरान ज़ात पर मबनी सर्वे करवाने का वादा किया था। उन्होंने ज़ात पर मबनी सर्वे को मुत्तफ़िक़ा तौर पर असेंबली में मंजूर करने पर तमाम जमातों का शुक्रिया अदा किया। उन्होंने कहा कि वो किसी के खिलाफ नहीं है, हमने इस पर तमाम जमातों की राय ली है। उन्होंने कहा कि हुकूमत की ख्वाहिश है कि कमज़ोर तबका समाजी, सियासी और रोज़गार के शोबों में तरक्की करे। उन्होंने साबिक़ वज़ीर बीसी वेलफेयर पर नाराज़गी का इजहार किया क्योंकि गुज़िश्ता रोज़ ऐवान में इस बिल को पेश करने के दौरान कई बार उन्होंने ऐवान को गुमराह करने का इल्ज़ाम लगाया। उन्होंने कहा कि साबिक़ वज़ीर गंगुला कमलाकर अगर बीसी इसके साथ मुखलिस है तो 10 साल में इस मामले पर बात क्यों नहीं की। उन्होंने कहा कि तमाम लोगों की सर्वे रिपोर्ट यानी इंटीग्रेटेड हाउस होल्ड सर्वे की रिपोर्ट आवाम के सामने क्यों पेश नहीं की गई। ఆ సర్వేని కూడా బయట పెట్టమని అడగలేనటువంటి అచేతన స్థితిలో ఉండి ఇవాళ మేము ఒక చారిత్రాత్మకమైనటువంటి తీర్మానం తీసుకొని ముందుకొస్తే నడిచేవాని కాళ్ళల్లో కట్టెబెట్టినట్టు రకరకాలుగా వక్రించి మాట్లాడుతూ ఉన్నారు. అతనికి జ్ఞానోదయం కలగాలని పోయి చట్టము ఇతర రాష్ట్రాల్లో జరిగిన అంశాల గురించి తెలుసుకోమని నేను నిన్న కూడా చెప్పిన మేము గౌరవ ముఖ్యమంత్రి గారు, ఉప ముఖ్యమంత్రి గారు, మేము మీ అందరి సలహా సహకారాలు సూచనలు స్వీకరించడానికి సిద్ధంగా ఉన్నాం. ఇలా మా దగ్గర ఏం బేషియం లేదు. ఈ కార్యక్రమం సమాజానికి ఉపయోగపడేది అది చెప్పమంటే దానికి సంబంధించినటువంటి చిత్తశుద్ధి లేదు. ఎంతసేపు విమర్శలు చేసే ఆలోచనతో పోతా ఉన్నారు. అందుకే నేను మరొక్కసారి కోరుతా ఉన్నా, ఎవరైనా అది శాసనసభ్యులు కావచ్చు, బలహీన వర్గాలే కాదు, మాజీ శాసనసభ్యులు కావచ్చు. तेलंगाना में कांग्रेस आइंदा पार्लिमानी इंतखाबात में 14 लोकसभा सीटों पर कामयाबी के मकसद से हिकमत अमली तैयार कर रही है। राज्यसभा के इंतखाबात के बाद लोकसभा इंतखाबात के शेड्यूल की इजराई की तवक्को की जा रही है। इस सिलसिले में हिकमत अमली में तेज़ी पैदा कर दी गई है। रियासत की 17 लोकसभा सीटों के लिए पार्टी को टिकट के लिए 309 ख्वाहिशमंदों की दरखास्तें
मौसूल हुई हैं। प्रदेश कांग्रेस कमेटी ने उन नामों पर गौर और उनकी जांच के बाद उनको स्क्रीनिंग कमेटी के हवाले किया है। हरीश चौधरी की ज़ेर क़यादत स्क्रीनिंग कमेटी ने इस पेरिस का तज्जिया करते हुए पार्टी की मरकजी इलेक्शन कमेटी के हवाले करने की मसाई शुरू कर दी है। कांग्रेस के इंतखाबी हिकमत अमली के माहिर सुनील कोनुगलू ने वज़ीर आला रेवंत रेड्डी, पार्टी के सीनियर कायदीन के साथ तकरीबन 2 घंटे मुलाकात की, जिसमें इस अहम मसले पर तबादला ख्याल किया गया। अवामी राय और मूड को जानने के लिए सुनील की टीम ने सर्वे किया। पार्टी की रियासत में बरसर इख्तिदार आने के बाद इलाकाई सतह पर अवाम की राय मालूम करने की भी इस सर्वे के जरिए कोशिश की गई। 6 जमानतों पर अमल के सिलसिले में किए जाने वाले इक़दामात, तेलंगाना पब्लिक सर्विस कमीशन के जरिए किए जाने वाले तकर्रुरात, रैतु बंधु स्कीम के तहत रकम की फराहमी और दीगर उमूर पर पार्टी को अवामी ताईद में इजाफे की इत्तला में सदाकत मालूम करने के लिए ये सर्वे अंजाम दिया गया। इस सर्वे में ये पता चलाने की कोशिश की गई कि रियासत में कांग्रेस के बरसर इख्तिदार आने के बाद कितने फीसद उसकी अवामी हिमायत हासिल है। रियासत में कांग्रेस के बरसर इख्तिदार आने के बाद पार्टी की ताज़ा सूरत हाल पर भी तफसीलात इस सर्वे के जरिए मालूम की गई। लोकसभा इंतखाबात के लिए पार्टी टिकट के ख्वाहिशमंद उम्मीदवारों के बशमूल पार्टी में शामिल कायदीन शामिल होने के ख्वाहिशमंद कायदीन के सिलसिले में भी सर्वे किया गया। साबिक वज़ीर आला व सरबराह BRS के चंद्रशेखर राव 70 बरस के हो चुके हैं। TRS भवन यानी तेलंगाना भवन जो कि BRS पार्टी का हेडक्वार्टर्स है, वहां पर उनकी सालगिरह धूमधाम से मनाई गई। कारगुज़ार सदर KTR और पार्टी के कायदीन और दीगर कारकुनों की कसीर तादाद इस मौके पर मौजूद थी। इस मौके पर एक KTR को लेकर डॉक्यूमेंट्री दिखाई गई, जिसे सिकंदराबाद BRS इंचार्ज साई यादव ने तैयार किया था। इसके अलावा आज 70 किलो का केक भी काटा गया। इस मौके पर 1000 ऑटो रिक्शा वालों को बीमा इंश्योरेंस फराहम किया गया और माजूरीन में व्हील चेयर की भी तकसीम की गई। फोन वస్తుంది फोन దశాబ్దాల పాటు ప్రజాంగాల దౌర్జన్యాల ఉద్యమాలకు సరికొత్త దిశను చూపించి మహాత్ముడు वज़ीर आला तेलंगाना रेवंत रेड्डी ने साबिक वज़ीर आला के चंद्रशेखर राव को उनकी सालगिरह पर मुबारकबाद दी। कानून साज असम्बली में उन्होंने ये मुबारकबाद देते हुए कहा कि साबिक वज़ीर आला चंद्रशेखर राव ने 40 साल तक रियासती और मरकज़ी सियासत में अपना अलग किरदार अदा किया है। वज़ीर आला ने कहा कि वो चाहते हैं कि चंद्रशेखर राव रियासत की तामीर नौ में अपोजिशन लीडर का किरदार मौसर तरीके से अदा करें। उन्होंने उनकी सेहत कामिला के लिए भी नेक तमन्नाओं का इजहार किया। శాసనసభ్యుడిగా, రాష్ట్ర మంత్రిగా, పార్లమెంట్ సభ్యుడిగా, కేంద్ర మంత్రిగా 10 సంవత్సరాలు తెలంగాణ రాష్ట్ర ముఖ్యమంత్రిగా బాధ్యతలు నిర్వహించి 40 సంవత్సరాలు రాష్ట్ర రాజకీయాలలో, దేశ రాజకీయాలలో తన పాత్రను పోషించిన శ్రీ కల్వకుంట్ల చంద్రశేఖరరావు గారికి ఈరోజు జన్మదినము. వారికి కాంగ్రెస్ పార్టీ పక్షాన జన్మదిన శుభాకాంక్షలు తెలియజేస్తున్నా.
భగవంతుడు వారికి మంచి ఆరోగ్యాన్ని ఇచ్చి తెలంగాణ పునర్నిర్మాణంలో వారు పాత్ర పోషించి ఈ సభలో ప్రతిపక్ష నాయకుడిగా ఈ సభను సజావుగా నడపడానికి తెలంగాణ సమాజాన్ని అభివృద్ధి పదం వైపు నడిపించడానికి వారికి పూర్తి స్థాయిలో దేవుడు శక్తినివ్వాలని కోరుకుంటున్నాను అధ్యక్ష। मेटाराम यात्रा के लिए सिक्योरिटी के वसी इंतजाम किए गए हैं। इस 4 रोज़ा यात्रा में 1,50,00,000 से ज़्यादा अफराद की शिरकत मुतवक्को है, जिसके सिलसिले में तेलंगाना हुकूमत की जानिब से इंतजाम किए जा रहे हैं। इसमें शिरकत करने वाले अफराद की सिक्योरिटी, गाड़ियों की पार्किंग और दीगर इंतजामात में हालिया दिनों के दौरान तेज़ी पैदा कर दी गई है। ये यात्रा 21 तक 24 फरवरी तेलंगाना के मुलुक ज़िले में मुनक्किद की जाएगी। जनूबी हिंद के कुंभ मेले के तौर पर मशहूर मेटाराम यात्रा को सम्मक्का सारलम्मा यात्रा भी कहा जाता है। ये यात्रा हर 2 साल में एक बार मुनक्किद की जाती है, जिसमें लाखों कबायली व गैर कबायली शिरकत करते हैं। यात्रा का अख्तिताम 4 फरवरी को होगा। यात्रा के कबायली देसी शराब, गुड़, गोश्त, चिकन, भेड़ बकरी व बड़े जानवरों के साथ मनाते हैं। यात्रा के लिए 5000 मोबाइल टॉयलेट्स और ड्रेसिंग रूम बनाए गए हैं। सफाई के लिए कई हज़ार सफाई वर्कर्स जो तरबियत याफ्ता है मुकर्रर किए गए हैं। स्नान के लिए घाट पर खुसूसी इंतजाम किए गए हैं। हर दिन 4500 आरटीसी बसें मुख्तलिफ इलाकों से मेटाराम पहुंचेंगी। वजारत रेलवेज़ ने सम्मक्का सारक्का मेटाराम यात्रा के लिए खुसूसी ट्रेनों का इंतज़ाम किया है। यह कबायली त्यौहार 21 फरवरी से तेलंगाना के ज़िले मुल्क में शुरू होगा। मरकज़ी वज़ीर सियाहत व सकाफ़त जी किशन रेड्डी ने ऐलान किया कि 21 तक 24 फरवरी इन ट्रेनों को चलाया जाएगा। तेलंगाना के मुख्तलिफ मकामात से मेटाराम यात्रा में शिरकत करने वाले अवाम को इन खुसूसी ट्रेनों से सहूलत होगी। उन्होंने बताया कि इन ट्रेनों को बड़े सेंटर्स बशमूल सिकंदराबाद, हैदराबाद, सिरपुर, कागज़नगर, बेल्लमपल्ली, मंचिर्याल, रामागुंडम, पेद्दपल्ली, जिम्मीकुंटा, भोनगिर, जनगांव, घनपुर, कामारेड्डी, मनोहराबाद, मेडचल, आलेर और दूसरे मकामात से मरबूत किया जाएगा। मरकज़ी वज़ीर ने कहा कि नरेंद्र मोदी हुकूमत क़बायली तहज़ीब और रिवायत के तहफ़्फ़ुज़ के अलावा क़बायली तबक़ात की बहबूद के लिए पाबंद है। उन्होंने कहा कि मेटाराम यात्रा के लिए खुसूसी ट्रेनों के अलावा मरकज़ी यात्रा के इनेकाद के लिए 3 करोड़ रुपये भी फराहम करेगा। रियासत के मुख्तलिफ महकमों में तबादलों का सिलसिला जारी है। हालिया दिनों महकमे पुलिस ने बड़े पैमाने पर ASPs और DSPs का तबादला किया गया था और अब ताज़ा तौर पर मज़ीद 12 एडिशनल SPs के तबादले किए गए। इस सिलसिले में DGP रवि गुप्ता ने अहकाम जारी किए हैं। इन अहकाम के मुताबिक निज़ामाबाद एडिशनल DCP की हैसियत से S रमेश का तकर्रुर अमल में आया है। पुलिस के अलावा ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट में बड़े पैमाने पर तबादलात किए गए हैं। इतला है कि 150 से ज़्यादा ओहदेदारों के तबादले किए गए हैं। इस माह की 19 तारीख को ग्रेटर हैदराबाद म्यूनसिपल कॉरपोरेशन की जनरल बॉडी का इजलास बुलाया गया है। ये इजलास पीर की सुबह 10 बजे मेयर गदवाल विजय लक्ष्मी की सदारत में मुनक्किद होगा। GHMC काउंसिल की मीटिंग सुबह 10 बजे से शाम 5 बजे तक चलेगी। इसी दौरान तवक्को है कि GHMC का सालाना बजट भी पेश किया जाएगा। रियासत में कांग्रेस के इख्तिदार में आने के बाद ये इजलास पहली मरतबा मुनक्किद हो रहा है। आपको बता दें कि GHMC की डिप्टी मेयर श्रीलता 1 रोज़ पहले ही कांग्रेस पार्टी में शामिल हो चुकी हैं। इसके अलावा साबिक मेयर व कॉरपोरेटर बाबा फसीउद्दीन भी कांग्रेस पार्टी में शामिल हो चुके हैं। कई कॉरपोरेटर्स के कांग्रेस में मज़ीद शामिल होने की इतलात है। इस सियासी गहमा गहमी के बीच ये इजलास काफ़ी अहमियत का हामिल माना जा रहा है। BRS से हुक्मरान कांग्रेस में इन्हराफ के एक दिन बाद चेयरपर्सन विकाराबाद जिला परिषद P सुनीता महेंद्र रेड्डी को तहरीक अदम एतमाद की नोटिस हवाले की गई। जुमे को ही उन्होंने तेलंगाना में कांग्रेस उमूर की इंचार्ज दीपा दास मुंशी की मौजूदगी में कांग्रेस में शमूलियत अख्तियार कर ली थी। बाद सुनीता महेंद्र रेड्डी ने चीफ मिनिस्टर रेवंत रेड्डी से भी अपने शोहर और रुकने काउंसिल महेंद्र रेड्डी के साथ मुलाकात की थी। BRS के ZPTC अरकान ने हफ्ते को जॉइंट कलेक्टर जिला विकाराबाद लिंगा नायक से मुलाकात की और सुनीता महेंद्र रेड्डी के खिलाफ अदम एतमाद की नोटिस पेश की। तांडूर और विकाराबाद के साबिक अरकान असेंबली पायलट रोहित रेड्डी और रहमानंद भी इस मौके पर मौजूद थे। ZPTC के तमाम 12 अरकान ने तहरीक अदम एतमाद की तायद की है। आमिर खान की फिल्म दंगल में नजर आने वाली चाइल्ड आर्टिस्ट सुहानी भटनागर का हफ्ते के रोज़ दिल्ली में इंतकाल हो गया। उन्होंने 19 साल की
छोटी उम्र में अलविदा कह दिया है इस दुनिया को। रिपोर्ट के मुताबिक सुहानी की मौत गलत इलाज की वजह से हुई। सुहानी ने फिल्म दंगल में छोटी बबीता का किरदार अदा किया था। उनके इंतकाल से इंडस्ट्री में शोक की लहर दौड़ गई है। रिपोर्ट के मुताबिक सुहानी भटनागर को कुछ अरसे कबल टांग में चोट आई थी, जिसके बाद उनके फ्रैक्चर का इलाज शुरू किया गया। उन्हें दवाइयां दी जा रही थी जिनके मुज़िर असरात नुमाया होने लगे। बताया जा रहा था कि अदाकारा के जिस्म में एक सियाल बनना शुरू हो गया था, जिसकी वजह से उनकी मौत हो गई। सुहानी काफ़ी दिनों से दिल्ली के ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेस में दाखिल थी। उनकी आखिरी रसूमात हफ्ते को फरीदाबाद में अदा की गई। सुहानी भटनागर फिल्म दंगल में आमिर खान, साक्षी तन्वर और जायरा वसीम के साथ नजर आई थी। सुहानी को उनकी परफॉर्मेंस पर काफ़ी दाद मिली थी। दंगल के बाद सुहानी भटनागर को कई टीवी इश्तिहारात में भी देखा गया था। कुछ अरसे बाद उन्होंने अदाकारी छोड़कर पढ़ाई पर तवज्जो देने का फैसला किया था। अब एक अहम खबर तमिलनाडु से। तमिलनाडु के विरुद्धनगर जिले के मुथु समयापुरम गांव में हफ्ते को पटाखे बनाने वाली एक फैक्ट्री में ज़बरदस्त आग लग जाने से 5 खवातीन समेत 9 अफराद की मौत और कई दीगर शदीद तौर पर झुलस गए हैं। पुलिस ने आज बताया कि विनर फायरवर्क्स फैक्ट्री में आज दोपहर अचानक आग लग गई। इस दौरान कारकुन पटाखे बनाने में मसरूफ थे। कुछ ही देर में आग तेज़ी से बढ़ी और 4 गोदामों को अपनी जद में ले लिया, जहां भारी मिकदार में तैयार पटाखे और इंतहाई आतिशगिर केमिकल रखे हुए थे। इब्तिदाई तहकीकात से मालूम हुआ कि आग कीमियाई मादे की वजह से लगी। इस हादसे में 9 अफराद की मौके पर ही मौत हो गई और कई दीगर जख्मी हो गए। वाक़े की इत्तला मिलते ही कई सीनियर ओहदेदार मौके पर पहुंचे और जांच शुरू की। यहाँ जो आग लगी थी इस पर काबू पाने के लिए कई फायर टेंडर्स को बुलवाया गया था। तेलंगाना में एक इंतहाई हैरान करने वाला वाक़या पेश आया, जहां कुछ नामालूम अफराद ने रात अंधेरे फायरिंग करके बड़ी तादाद में कुत्तों को मौत की नींद सुला दिया। ये वाक़या महबूबनगर ज़िले का बताया जा रहा है, जहां तकरीबन 25 कुत्तों का गोली मारकर कत्ल कर दिया गया। ये वाक़या कुछ नकाबपोश अफराद ने अंजाम दिया, जिससे इलाके के लोग हैरत में हैं। रिपोर्ट्स के मुताबिक रात के अंधेरे में निकले नकाबपोश शख्स ने कुत्तों पर अंधाधुंध फायरिंग कर दी। गोलियों की आवाज़ सुनकर लोग घरों से बाहर निकलने की हिम्मत नहीं कर सके। सुबह जब लोग बाहर निकले तो देखा कि बड़ी तादाद में कुत्ते मरे पड़े थे। कई कुत्ते जख्मी भी थे जो तकलीफ में भोंकते दिखाई दे रहे थे। पुलिस ने इस मुतालिक से मामला दर्ज कर लिया और तहकीकात भी शुरू कर दी है। कुत्तों को रात की तारीकी में हलाक करने का ये मामला महबूबनगर ज़िले के अड्डाकला डिवीज़न वाक़े पोनाकल गांव में पेश आया। ये गांव कौमी शाहरा से महज 2 किलोमीटर दूर का है। जुमेरात की शब जब गांव के लोग सो रहे थे तभी असलहों के साथ इलाके में पहुंचे हमलावरों ने इस कत्लेआम को अंजाम दिया। जब हमलावरों ने कुत्तों पर गोलियां बरसाई तो कुत्ते चीखते हुए इधर उधर भाग रहे थे। मवेशी परवरी महकमे ने मुर्दा कुत्तों का पोस्टमार्टम कराया। स्ट्रे एनिमल फाउंडेशन ऑफ इंडिया के एक कारकुन ने इस ताल्लुक से बताया कि निस शव के बाद कुछ नकाबपोशों ने एक कार के जरिए आकर कुत्तों पर गोलाबारी की। इस वाक़े में तकरीबन 20 से 25 कुत्ते मारे गए और कई दीगर जख्मी हुए। इस वाक़े को लेकर पुलिस तहकीकात कर रही है। तेलंगाना के ज़िले खम्मम में माल बरदार ट्रेन पटरियों से उतर गई। ये वाक़या ज़िले के खम्मम विजयवाड़ा रूट पर पातलापाडू में हफ्ते की सुबह पेश आया। जैसे ही ट्रेन गेट 113 के करीब पहुंची तो बड़ी आवाज़ आई। इसके साथ ही लोको पायलट ने ट्रेन को रोक दिया। इस वाक़े में दोनों बोगियां रेलवे ट्रैक से मुकम्मल तौर पर उतर गई। रेलवे अमले ने इंकशाफ किया कि यह हादसा फ़नी खराबी के बायस पेश आया। इसकी वजह से काजीपेट से विजयवाड़ा जाने वाली कई एक्सप्रेस ट्रेनों को रोक दिया गया। फिलहाल अमले ने वहां पहुंचकर आर्जी मरम्मत का काम शुरू कर दिया है। जिले वरंगल में वाटर संप में गिर जाने के बायस एक भाई और बहन की मौत हो गई। ये वाक़या जुमे की शब इनू ममुला मार्केट यार्ड के करीब बालाजी नगर में पेश आया। इतला में बताया गया कि 4 साला शूर्या तेजा और उसकी 2 साला बहन तेजस्विनी अपनी नानी के मकान को वालिदैन के साथ आए हुए थे और कुछ देर के लिए कल शाम बाहर निकले थे कि अचानक वाटर संप में गिर गए। इन बच्चों के वालिदैन के
रवि कुमार और उनकी बीवी ने काफ़ी देर तक अपने बच्चों के मकान वापस ना होने पर परेशान हो गए और उनकी तलाश शुरू कर दी। रिश्तेदारों के पास भी मालूमात हासिल की गई लेकिन कोई नतीजा नहीं निकला। ताहम कुछ देर बाद तेजस्विनी वाटर सम्प में दस्तयाब हुई जो नानी के मकान के करीब ही वाक़, और फिर सम्प में शूर्य तेजा की नाश भी दस्तयाब हुई। परेशान हाल वालिदैन ने अपने बच्चों को फौरी तौर पर MGM अस्पताल से रुजू किया जहाँ डॉक्टरों ने दोनों को मुर्दा करार दिया। नाजरीन, इस न्यूज़ बुलेटिन में बस इतना ही। आप देखते रहिए INN चैनल।